हम उससे पहले एक आता है लाइक इंट्रोडक्शन पार्ट। तो उसमें लाइक एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा हमें कि एग्जैक्टली भगवत गीता में क्या है, क्या चीजें, जैसे हम आपने पढ़ा होगा लाइक, या फिर क्लासेस हुई होगी आपकी भगवत गीता के ऊपर, तो बताया होगा कि लाइक कैसे हम भगवत गीता में 5 मूल, है ना, एस्पेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। जैसे अ, आप में से कोई बता सकता है 5 एस्पेक्ट्स? क्या हम भगवत गीता में हम क्या कौन से 5 एस्पेक्ट्स से जो हम पढ़ते हैं? आप में से कौन बताना चाहेगा? आप हैंड रेस करें, मैं उनको अलाउ करूंगा, आप बीच में नहीं बोलेंगे, है ना। आप हैंड रेस करेंगे, मैं उनको अलाउ करूंगा। ओके, संजीत शर्मा ने किया है। आप म्यूट करके बता। अच्छा, ओके, कौन बोल रहे हैं? यस सर। हाँ, ओके, रजत रजत बताएंगे। तो बताइए, हमने क्या क्या 5 एस्पेक्ट्स क्या हैं जो भगवद गीता में विस्तार रूप से बताया गया है? 5 एस्पेक्ट्स ऑफ सर एब्सोल्यूट ट्रूथ। सर ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। ओके, नाइस। तो आपने सही बताया है। ओके, तो हम ये पूरा भगवद गीता अगर हम पढ़ेंगे तो ईश्वर, जिसमें हम भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, है ना, भगवान कृष्ण बताते हैं, भगवान जैसे भगवान गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि मातर से मै मै मय्यस मना पार्थ योगम युंजन मदाशय अस नहीं, सॉरी, हाँ, यस, भगवद गीता 10.8 में भगवान बोलते हैं अ, 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 जिसमें भगवान बताते हैं कि है ना, जितनी भी दुनिया में जो भी आध्यात्मिक और भौतिक वस्तुएं जो भी हैं, वो सब भगवान से आती है ना, उसका जो स्रोत है वो भगवान से है ना। और भगवान ऐसे बताते हैं कि उनसे भगवान अपने बारे में बताते हैं कि उनसे ऊपर और कोई नहीं है, और वो एक, जिस तरह से एक माला में मोती पिरोए होते हैं, मोती का सहारा क्या है? वो थ्रेड है जो, है ना, मतलब जिसपे सारे मोती पिरोए होते हैं, इसी तरह भगवान पर ये सारा जितना भी ब्रह्मांड है ना, और जितनी भी वस्तुएं हैं और जितने भी जीव, दूसरे जीव आत्मा है, जितने भी लिविंग एंटिटीज है, वो भगवान पर आधारित है, भगवान के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये सब अ, भगवद गीता में वो इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, राइट। तो हम बीच बीच में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो आज हमें थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो आई थिंक हमने यहाँ तक खत्म कर लिया था, राइट। यस, मैं थोड़ा सा एक पीछे ओवरव्यू ले लेंगे हम, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जैसे जो वैदिक नॉलेज है ना, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रिसर्च, जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि इसका क्या प्रूफ है ना, आई I मीन हम बोलते हैं कि हाँ यार, लाइक आजकल रिसर्च भी हो रहा है, तो वो भी सब यही सी चीज बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रिसर्च में आज कितनी सारी, जैसे जैसे आइंस्टाइन रिलेटिविटी थियरी है ना, राइट। तो आइंस्टाइन रिलेटिविटी थियरी का जो एक्चुअल में जो सक्सेस है, इट्स वेरी, राइट, मतलब बहुत बड़ी चीज है, राइट। बट बट दिस वाज ऑलरेडी काइंड ऑफ ए हिंट गिवन इन अवर वैदिक स्क्रिप्चर्स, है ना। ये भगवत गीता में हमारा था। तो जैसे भी जितना भी विज्ञान आज का, है ना, आज प्रोग्रेस कर रहा है, साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसमें वो सारे उन जो भी साइंस डेवलप कर रहा है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मैं वैदिक स्क्रिप्चर्स में, है ना, उसके हिंट्स दिए हुए। तो इट्स लाइक इफ यू आर रीडिंग अ वैदिक स्क्रिप्चर्स, यू आर रेफरिंग वैदिक नॉलेज, तो यू डोंट नीड टू, है ना, गो फॉर एनी रिसर्च। ओके, इट्स फाइन, लाइक आपको क्वेश्चंस पूछना चाहिए, आपको डाउट्स आते हैं तो, बट रिसर्च का इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रिसर्च। तो अब एक्चुअली में हम देखते हैं कि क्या है बेसिकली, एक एक ये भी दिक्कत होता है कि लोग बहुत से लोगों के अंदर एक धारणा होती है कि वो समझते हैं कि हम हमारे ज्ञान से हम सक्सेस पालेंगे, है ना। जैसे भगवत गीता को उतना सपोर्ट नहीं करते, या फिर नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि हम हमारे भगवत गीता की जरूरत नहीं है, और हम खुद से कर सकते हैं, हमारे पास इतना ना, हम इतना ज्ञान है हमारे पास, या हम अभी हमारा जो सोकोल्ड हमारा जो एजुकेशन है, हमने पढ़ाई किया है, उसके आधार पर हम, है ना, चीजों को समझ सकते हैं, या हमारे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है हम उससे डील कर सकते हैं ना। बट अगर
मैं अगर बात करूं कि जो मेजर प्रॉब्लम्स है लाइफ का, तो आप में से मुझे कौन बताएगा जो मेजर प्रॉब्लम्स लाइफ का क्या है? हम 4 प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जो भगवद गीता में बताया गया है। वो कौन बताएगा? हाथ रेस, हैंड रेस कर सकते हैं, मैं फिर आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा। तो हमसे कोई बताएगा कि 4 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ क्या है, जो अभी तक साइंस, अभी जो हमारा सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम है, जो साइंस है, वो अभी तक नहीं कर सॉल्व नहीं कर पाए। तो सुखलेश सिंह, मैं आपको परमिशन देता हूँ, आप बताइए क्या आंसर है 4 प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। हेलो, ओके। अगर पिंकी सही नहीं, आप बता सकते हैं 4 प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ क्या है जो कोई कोई भी आज सॉल्व नहीं कर पाए। पिंकी सही नहीं, आप बताएंगे? ओके, सो विधान जैन, विधान जैन बता सकते हैं 4 प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। विधान जैन, ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं। तो 4 प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है, ठीक है। अच्छा, लोगों को प्रॉब्लम्स क्या लगता है कि प्रॉब्लम्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी, है ना, तो क्या गरीबी, है ना, या फिर चीजों का महंगाई, है ना, ये लोगों को प्रॉब्लम लगता है। कई लोगों को, है ना, कई लोगों को उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आता है, तो पढ़ाई में दिक्कत आता है तो उनको प्रॉब्लम वो लगता है। किसी का बिजनेस डाउन हो जाता है तो उनको प्रॉब्लम लगता है ना। बट बात ये है कि ये सब अस्थायी है ना। एक समय पे आपका, अगर से फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई अच्छा करें तो एक समय पे आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। हो सकता है दूसरे समय आप पढ़ाई अच्छा किए लेकिन आपके नंबर अच्छे नहीं आए, या आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए, है ना, कुछ भी रीजन हो सकता है। या आपका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है और फिर से वो ठप हो जाता है, आपको बहुत बड़ा लॉस होता है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। या, है ना, पर बात ये है कि भगवत गीता के अनुसार जो जो 4 प्रॉब्लम्स लाइफ है, जो हम सबको, जिसके है ना, ओवरकम करने के लिए हमें एंडेवर करना चाहिए, वो है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, है ना, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, है ना। तो ये जो मेजर 4 प्रॉब्लम्स है, और ये हर 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 किसी के जीवन में, भले ही आप मनुष्य लीजिए, है ना, या आप जानवर लीजिए, ये सारी ये जो 4 टाइप्स टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है, ये सबके अंदर है ना। और एक्चुअल जो ह्यूमंस का जो पर्पस है ना, जो तो ये होता है कि इस उसके लिए एंडेवर करें कि बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज से, के चक्र से, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आपका सबसे पहले बर्थ होता है, राइट। फिर है ना, आप बड़े होते, लाइक यू मे गेट इल ऑल्सो, यू मे गेट सिक, आप बीमार होते हैं, बूढ़े भी होते हैं फिर, राइट। एंड देन डेथ होता है। तो these are problems because all the 4 things, ना, all the 4 stages, जब बर्थ होता है ना, डेथ होता है, आप ओल्ड एज में होते हो, या फिर आपका डिजीज, आप बीमार हो जाते हो, तो ये चारों स्थिति में आपको बहुत बड़ा कष्ट होता है, बहुत बड़ा कष्ट होता है, राइट, है ना। इसलिए ये मेजर प्रॉब्लम्स कही गई है भगवद गीता के अनुसार। तो भगवद गीता में लेकिन इसका बहुत अच्छे से बताया भी है कि हम इन 4 समस्याओं से कैसे ऊपर उठ सकते हैं, है ना। ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि अ, अ, ये चार चीज, आई I मीन mean, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और चीज है, अ, भगवत गीता में जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि ह्यूमंस एंड, आई मीन नॉट इन द भगवत बट पीपल अराउंड अस ना, आजकल लोग वो से क्लेम भी करते हैं कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दे आर नॉट डिफरेंट, राइट, है ना। जानवर, इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं है ना। पर अगर मैं सिर्फ खाना पीना, मीन्स ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, राइट। अगर मैं स्लीपिंग, सोने का देखो तो जानवर भी सोता है, हम भी सोते हैं, है ना। और मेट स्लीपिंग, ईटिंग, खाना वो भी खाता है, हम भी खाते हैं।
है ना, मेटिंग, हम है ना हम भी परिवार चलाते हैं, जानवर भी परिवार चलाता है, एंड डिफेंडिंग, और परिवार का पालन पोषण करने के लिए हम भी मेहनत करते हैं और जानवर भी मेहनत करते हैं, है ना। तो अगर अगर इस तरह की बात है तो इंसान और जानवर में हम में कोई अंतर नहीं है, राइट, अगर हमारा भी ऐसा ही स्थिति है तो। लेकिन एक चीज है जो हमें जानवर और इंसान से अंतर करवाता है, अंतर सिखाता है, वो है कि जो इंसान है, जो हम मनुष्य हैं, उनके पास इंटेलिजेंस होता है ना, जो जानवर के पास नहीं होता। उस इंटेलिजेंस का यूज करके, है ना, वो इस बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिजीज के जो साइकिल है उससे बाहर निकल सकते। तो मैंने इसलिए ये जो बर्थ है ओल्ड डिजीज का मैंने बात इसलिए किया क्योंकि दिस इज वेयर वी कैन बाय गेटिंग द नॉलेज ऑफ भगवद गीता हम बाहर निकल सकते हैं इस चक्कर से। तो दिस इज वेरी आई मीन एट दिस एज, लाइक हम जो एज यूथ है, लाइक वी मे नॉट बी फीलिंग बट दे आर पीपल ना, ऐसे लोग हैं जो दे आर लिटरली, दे आर हेल्दी विद देयर बॉडी, उनका बहुत बीमार रहते हैं तो दे लिटरली सफर अलॉट, है ना। आई मीन एट द ओल्ड एज ऑल्सो, जब बूढ़े हो जाते हैं तब भी बहुत सफरिंग होता है, बर्थ के टाइम पे भी सफरिंग होता है, तो एवरी टाइम लाइक दिस ऑल दिस फोर केसेस सफरिंग इज देयर। तो भगवत गीता ऑल्सो टीचर्स अस लाइक गिव्स अस अ सॉल्यूशन, हमें बताता है कि इस चक्र से कैसे बाहर निकल सकते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी टाइम वेरी वंडरफुल। तो दिस इज, और जो अदरवाइज है ना, ये जो चार चीजें हैं, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, हम इंसान मनुष्य भी करते हैं, जानवर भी करता है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, लाइक ठीक है, बर्थ डेथ ओल्ड एज दिस इज नेचुरल, हम स्वाभाविक ही ये करेंगे। लेकिन इसके साथ अगर हम, है ना, हमारे इंटेलिजेंस का जो हमें मनुष्य शरीर में मिला है उसका उपयोग नहीं करते हैं तो हम जानवर, हम में और जानवर में फिर अंतर नहीं, इसलिए हमें इंटेलिजेंस का यूज करके हमें, है ना, भगवद गीता को अच्छे से समझना चाहिए, भगवत तत्व को अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो एक और चीज है, यस, तो मैं यहाँ पर था कि लाइक हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते, लाइक कि ओ हम खुद से, भगवद गीता, आई मीन खुद से हम समझ लेंगे, चीजों को समझ लेंगे, है ना, वी कैन कम आउट ऑफ प्रॉब्लम्स बाय आवर ओन, है ना, मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज और समथिंग, है ना, हमारा ज्ञान बनाएंगे और मेरे हिसाब से ऐसा होता है, राइट। तो मैं आपको सीधा सा बात बता देता हूँ, अगर लोगों का बहुत धारणाएं होती है ना, वो बोलते हैं अब सबका अपना अपना सोच होता है, राइट, सबकी सोच सही है, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो, है ना, बट अकॉर्डिंग टू भगवत गीता ये ऐसा सही नहीं है, है ना, सबके अंदर तो धारणा होती है बट दिस नीड्स टू बी करेक्टेड, सबकी सोच में डिफेक्ट भी होता है ना। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जैसे कि सबके अंदर अंदर जैसे धारणा होती है, सब अलग अलग होता है, तो वो इस तरीके से कि जैसे आप किसी वास्तविक चीज को देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या चश्मा लगा रखा है जो कि कलर वाला है ना, रंगीन चश्मा लगा रखा है, जैसे आपने किसी ने पीला चश्मा लगा रखा है, किसी ने नीला, किसी ने लाल। अब वो समझ लीजिए किसी सफेद वस्तु को देखता है ना, जैसे हम देखते हैं कोई भी सफेद या श्वेत वस्तु है, अगर कोई भी रंगीन चश्मा लगा के देखेगा तो कभी पहचान नहीं पाएगा कि वो श्वेत वस्तु है, राइट। जो यथारूप चीज दिखती है वो कभी नहीं देख पाएगा अगर रंगीन चश्मा पहने। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें उस चश्मे को निकालना पड़ेगा, या फिर ट्रांसपेरेंट पारदर्शी चश्मा पहने, है ना, तो जो एकदम क्लियर है, या फिर और उनको निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये भगवत गीता का नॉलेज इसी तरीके से काम करता है कि हमारा जितना भी कौन को धारणाएं हैं जो भी व्यर्थ है ना, उससे हमें ऊपर उठाकर और हमें जो चीजों को यथारूप से देखना दिखाता है, इसलिए हम जो भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता यथारूप, है ना। और इसलिए, और एक और चीज है कि मैंने जैसे बताया ना, हमारा हम क्यों है ना खुद से नहीं समझ सकते, तो दूसरा एक ये है कि चार हम में डिफेक्ट्स होते हैं, है ना, खामियां, हमारे अंदर चार तरह की खामियां होती है। तो मैं आप में से किसी को पूछूंगा कि आप लोगों ने जैसे लास्ट क्लास अटेंड किया होगा, तो फोर डिफेक्ट्स होते हैं जो सारे लिविंग एंटिटीज में होते हैं, वो क्या होते हैं, है ना, आप में से कोई बताएंगे, हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, हरेंद्र गुप्ता, आप बताइए, हरेंद्र, यस हरेंद्र जी सर। आप।
आप yes, बताइए sir. कि हाँ, तो क्या 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं, आप बताएंगे? In human, यस, uh, नॉट ओनली इन ह्यूमन बट ऑल द लिविंग एंटिटीज। तो वो 4 टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? that we are not close to the spiritual world, and we are always thinking about the material world. ओके, सो ओके, एनीथिंग एल्स? No, sir. ओके, दिस इज वन ऑफ द डिफेक्ट, बट या हम जो भगवत गीता, जैसे आपने लास्ट क्लास अटेंड किया होगा तो उसमें जरूर बताया होगा 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। दिस आर वेरी कॉमन, हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं। वेदांशी, आपने हैंड रेस किया था, आप बता सकते हैं? Yes, sir. We make mistakes, we cheat others, and uh, I think we are prone to illusion. यस, And one more, we are limited by the imperfect senses. हाँ, यस, करेक्ट। तो एक और बार बताएंगे, सबसे पहले क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस, राइट? हाँ, इम्परफेक्ट सेंसेस के बाद क्या आएगा? वी आर सब्जेक्टेड टू गेट इल्यूजन, राइट? देन थर्ड इज वी हैव चीटिंग प्रोपेंसिटी, I mean, sorry, not cheating propensity, I mean, yes, we have cheating propensity. Okay, okay, so this 4 types of problems are in order, right? तो एक ऐसा है कि we commit mistakes, है ना? Then we are subjected to get illusion, है ना? Then हम दूसरों को चीट भी करता, है ना? चीट करने की भावना होती है हमारे अंदर दूसरों को। और दूसरी चौथा है इम्परफेक्ट सेंसेस, राइट? तो ये है। तो मैं इन चीजों से आपको ये बताना चाहता हूँ। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. ओके, Yes, फाइन। sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि यू नो लाइक वी हम हमारे हिसाब से भगवान को समझ लेंगे, बट बात ये है कि हम इतनी हमारे इतने जो सेंसेस है जिससे हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, वो तो इम्परफेक्ट है, राइट? तो हम उससे कैसे गारंटी ले सकते हैं कि हम जो भी चीज समझ रहे हैं वो सही है ना? अगर हम मेरा में सेंसेस इम्परफेक्ट है तो हम जरूर अवश्य हम, है ना, जरूर हम गलती करेंगे, है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, राइट? पीएचडी अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसमें जैसे लोगों हमको रिसर्च करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि मैं चीजें जो चीजें दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहे हैं, लेकिन उसको मैं समझ नहीं पाता हूँ, उसको मैं ऐसे देख नहीं पाता हूँ। इन द सेंस, यहाँ पे मैं एक कॉमन एग्जाम्पल लूँ, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज होती है, राइट? है ना? तो अल्ट्रावायलेट रेज होती है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, तो इम्परफेक्ट सेंसेस हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना? हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी होती है जिससे हमारा पंखा चलता है, लाइट चलती है, इवन इवन हमारा होल कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट इज वर्किंग, राइट? बट वी आर नॉट एबल टू सी दैट इलेक्ट्रिसिटी, है ना? ओके, सो हम चीजों को नहीं देख सकते बिकॉज आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, है ना? और दूसरा ये है कि ओके फाइन, आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, बट वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू कंक्लूड फॉर फ्रॉम वॉट एवर वी आर ऑब्जर्विंग, हम जो भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं उससे हम कंक्लूड करते हैं, तो वी आर श्योर टू कमिट मिस्टेक्स, है ना? हम गलती करते हैं, दिस इज ऑलवेज देयर, है ना? एंड देन अगर हम कुछ गलती करते हैं देन हम धोखा खा जाते हैं, राइट? हम चीजों को अच्छे से देख नहीं सकते, तो है ना, हम चीजों को अच्छे से समझ नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे रेगिस्तान में चले जाइए, है ना? तो देखिए, रेगिस्तान में जाएंगे तो चारों चीज होती, मतलब, है ना, लाइक आप ये सब चीजें देख सकते हैं। जैसे आपके सेंसेस तो इम्परफेक्ट है, तो आपको लगता है दूर से कि वहां पे पानी है, पर वहां पे होता नहीं है। तो आपकी आंखें क्या कह रही है कि वहां पर दूर जो है, जो हम बोलते हैं ना मिराज, राइट? तो मिराज के देखते तो हमको लगता है पानी है, बट पानी नहीं होता। तो यहीं पे हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट होता है। दूसरा ये कि हमको लगता है कि पानी है तो हम दौड़े दौड़े जाते हैं, बट वो कभी आता ही नहीं, पानी आता ही दिखता ही नहीं, वो हम उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाते। दूसरा ये होगा कि हम मिस्टेक कमिट किए, हमको इल्यूजन हो गया था कि हमें वहां पे दिखा था कि पानी है, जबकि वो मिराज था, राइट? और चौथा ये कि वी हैव टेंडेंसी टू कमिट टू चीट अदर्स, ये तो होता ही है ना, हम हमारे अंदर भावना होती है। तो ये 4 तरह के जो डिफेक्ट है, अगर हम, है ना, वी आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, देन ऑल दिस 4 डिफेक्ट्स विल परवेड अस, आई मीन विल कंप्लीटली
डिवोर अस, हमको पूरा ये जकड़ लेता है, राइट। तो ये हमें समझना चाहिए ये चीज को, राइट। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। आई थिंक ये यहाँ तक लास्ट टाइम कवर हो गया था। विल क्विकली ना मूव अहेड नाउ, आगे क्या क्या है मैं आगे पढ़ता हूँ। हाँ, एक चीज और कि ये जो 4 डिफेक्ट्स हैं इसलिए ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हम अगर इन 4 डिफेक्ट्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम जरूर धोखा खा जाएंगे। और हम, है ना, जो हम कहते हैं कि लाइक मैं अपने खुद से समझ लूंगा, या है ना, मैं अपने अपने ज्ञान के, है ना, बल पर भगवान को समझने की कोशिश करूंगा, या मुझे है ना, तो हम धोखा खा जाएंगे। और बेसिकली हम खुद से साथ ही धोखा कर रहे हैं, या खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसीलिए हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए, और जो भगवत गीता को अच्छे से सुनते हैं, आई मीन जो अच्छे से पढ़ते हैं, हमें उनके पास जाकर उनसे सुनना चाहिए, भगवत गीता को समझना चाहिए और उनसे प्रश्न करना चाहिए कि जैसे भगवत गीता में एक वर्ष आता है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो उसमें बताए कि हम जब हमें जो भी एक टीचर होता है उसके पास जाकर हमें प्रश्न करना चाहिए, उसको हमें भगवान की सेवा में उनको हेल्प करना चाहिए, उनके अंडर उनको सर्व करना चाहिए। और है ना, तो ये सब बताया गया, टीचिंग्स दिया गया आपको। ओके, तो दिस इज वाई, लाइक यहाँ पे लिखा है, वैदिक नॉलेज इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रिसर्च फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दिस इज द वॉट एवर द थिंग्स आर गिवन इन द वैदिक स्क्रिप्चर, दे आर एब्सोल्यूट। और वो एब्सोल्यूट क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि द गीता, है ना, शुड बी, है ना, इसमें लिखा है जैसे गीता शुड बी टेकन एज द मोस्ट परफेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द वैदिक नॉलेज, एंड द वैदिक नॉलेज इज रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल सोर्स। तो ये जो भगवत गीता जो है, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ मंडेन पर्सन। ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया, या समवन वेरी जो एक नोबल लॉरेट है उसने लिखा है, ऐसा नहीं है ना। तो इवन ए नोबल लॉरेट इज सब्जेक्टेड टू दिस ऑल 4 डिफेक्ट्स ना, वो भी इन 4 डिफेक्ट से प्रभावित हो सकता है। लेकिन जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो भगवान श्री कृष्ण है, परम, है ना, वो ये मिस्टेक्स कभी नहीं कर सकते। ये जो 4 चीजें हैं ये हम में ही है, भगवान में कभी नहीं होती, है ना। तो ये, तो इसलिए हमें जो भगवद गीता का नॉलेज है उसको अच्छे समझना चाहिए, और उसमें बिल्कुल भी हमें डाउट नहीं करना चाहिए कि लाइक इट्स नॉट ट्रू, और दिस इज एब्सोल्यूट ट्रू, दैट्स व्हाई, है ना। ओके, हम आगे पढ़ेंगे। सो वैदिक नॉलेज इज नॉट इम्पार्टेड बाय सच डिफेक्टिव लिविंग एंटिटीज। मैंने अभी ये बता दिया है आपको, है ना। तो कि जो वैदिक नॉलेज है या भगवद गीता जैसा ज्ञान है, ये हम मनुष्य जैसे लोगों से नहीं आ सकता, ये भगवान से ही आएगा। दिस इज एब्सोल्यूट, में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट वाज imparted unto the heart of Brahma, the first created living being, and Brahma in his turn disseminated this knowledge to his sons and disciples. So, as he originally received it from the Lord. The Lord is Purnam, all perfect, right? Lord is Purnam, all perfect, and there is no possibility of his becoming subjected to the material laws, to the laws of material nature. Yes. तो हमने ये अभी डिस्कस किया, राइट, कि भगवान जो भगवान कृष्ण है, वो इन 4 चीजों से ऊपर है, परे है। तो ये कभी गलती नहीं कर सकते, कभी धोखा किसी को नहीं दे सकते, है ना, कभी उनके सेंस से इम्परफेक्ट नहीं है ना। और तो दिस आर उनके, है ना, तो ये चीज हमें समझना चाहिए। तो ऐसे इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी भगवान को अपनी तरह नहीं समझना चाहिए। तो ये बात ही है, right? One should therefore be intelligent enough to know that the Lord is the only proprietor of everything in the universe, and that He is the original creator, है ना। The creator even ब्रह्मा जी भी के भी जो क्रिएटर है वो श्री भगवान कृष्ण है ना। और ब्रह्मा जी खुद भगवत गीता में, आई मीन ब्रह्म संहिता में बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण अकेले, है ना, एक भगवान है ना। तो भगवत गीता में बताया गया, आई मीन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद बताते हैं ये बात। In the 11th chapter of the in the 11th chapter, the Lord is addressed as the Prapitamaha, because Brahma is addressed as Pitamaha. So the grandfather is the creator of the grandfather.
तो इवन ब्रह्मा जी के जो क्रिएटर है, इवन दैट इज लॉर्ड कृष्ण. सो नो वन शुड क्लेम टू बी द प्रोप्राइटर ऑफ एनीथिंग, है ना. वन शुड एक्सेप्ट only things aside for him by the Lord as his quota for his maintenance. That's it, guys. है ना. ये एक भगवद गीता में एक वर्स भी आता है, बहुत सुंदर वर्स है. भगवद गीता आई थिंक 5th चैप्टर में 5.29 आई थिंक. वो कुछ इस तरह है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम दुरिदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति. तो भगवान उसमें बताते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, अगर कोई ये समझ ले कि जितना भी जो भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसके प्रोप्राइटर कौन है, भगवान कृष्ण खुद है ना. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और जितनी भी चीजें उसके सब मास्टर, मतलब हमारे में मास्टर सबके जो है वो भगवान श्री कृष्ण है ना. और जो जो वेल विशर है वही भगवान कृष्ण. वेल विशर मतलब जो सुख दुख में आपका साथ देता है, लाइक एज अ फ्रेंड हम जो बोलते हैं ना. तो इसमें क्या बताया कि जो भी ये समझ ले कि भगवान श्री कृष्ण ना सब चीजों के प्रोप्राइटर, आई मीन से मालिक हैं, और वो सबके वेल विशर सुख है ना, सूर्यदम, जो जो वेल विशर है ना, वेल विशर है. ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति. तो वन हु नोज दिस, उस जो जिसको ये ज्ञात है ना, वो हमेशा जीवन में एकदम पीसफुल रहता है एकदम. तो उसकी लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए है ना, ही इज ऑलवेज स्टेज पीसफुल, है ना. तो हम जैसे देखते हैं कुछ भक्त होते हैं ना, हो सके उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, और जो है ना भक्त नहीं है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना. लेकिन जो भक्त रहते हैं, लाइक है ना, वो बहुत खुश रहते हैं, इवन उनके इसमें समस्या भी आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज लाइक, है ना, भगवान, बिकॉज ये दे नो कि इन वॉट एवर द कंडीशन दे आर, वॉट एवर द सिचुएशन है, किसी भी परिस्थिति में है, लेकिन भगवान इज ऑलवेज देयर विद. तो भगवान इस साथ में है, तो उनको किसी चीज की टेंशन लेने का, आई मीन, है ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्जुन थे, अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे, राइट. और अंत में क्या हुआ, अर्जुन को विजय मिली, राइट. तो इन द सिमिलर मैनर हम पे जब ये ज्ञात हो जाएगा, हमें जब है ना भावना आ जाएगी कि भगवान हमेशा हमारे साथ है और वो हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक है, तो हमारा कभी पतन नहीं होगा, हमारा कभी हम कभी दुखी नहीं होंगे, हम हमेशा पीसफुल एकदम एकदम खुश रहेंगे हमेशा. ये ओके. So there are many examples given of how we are to utilize those things, which are set aside for us by the Lord. This is also explained in Bhagavad Gita. In the beginning, Arjuna decided that he should not fight in the battle of Kurukshetra. This was his own decision. Arjuna told the Lord that it was not possible for him to enjoy the kingdom after killing his own kinsman. This decision was based on the body, because he was thinking that the body was himself and that his body relations or expansions were his brothers, nephews, brother-in-laws, grandfathers, and so on. Therefore, he wanted to satisfy his bodily demands. Bhagavad Gita was spoken by the Lord just to change this view. And at the end, Arjuna decides to fight under the directions of the Lord when he says, Karishye vachanam tava, I shall act according to your words. Okay, this is very nice paragraph. तो उसमें बताया कि जैसे अर्जुन जब लड़ने से इनकार कर दिया था भगवान को, है ना. और ऐसा नहीं कि अर्जुन बस ऐसे चलते फिरते मना कर दिया, अर्जुन ने बहुत ऐसे तर्क दिए थे भगवान को कि हम भी सुनेंगे तो हमें लगेगा सही तो बोल रहे हैं अर्जुन, है ना, कि भगवान लड़ना नहीं चाहिए, राइट. अगर किसी का बिना किसी चीज का समाधान बिना लड़ाई से हो सकता, क्यों ना उसको अपने, राइट. एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सारे जितने भी सॉल्यूशन से भगवान ट्राई कर चुके थे. भगवान तो दुर्योधन के पास चले गए थे, तो बोला था कि आप पूरा इंद्रप्रस्थ आधा इंद्रप्रस्थ नहीं दे सकते, आधा हस्तिनापुर नहीं दे सकते, आप कोई बात नहीं, आप 5 गांव दे दो, है ना, शांति का प्रस्ताव लेने गए थे. लेकिन अर्जुन आई मीन दुर्योधन इतना, है ना, इतना जल आई मीन उसके अंदर इतनी घृण भावना थी पांडव के लेकर, तो उसने बोला कि मैं तो 5 है ना सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा. दिस इज, ये तो बहुत बुरी बात है ना, उनका हक उनको नहीं मिल रहा है. तो भगवान वैसे अपने भक्तों के साथ जो भी अनादर नहीं देख सकते, पहली बात. तो ये हमें समझना चाहिए. तो इसलिए महाभारत तो होना था, राइट. लेकिन अब महाभारत अब
निश्चित हो गया है, युद्ध निश्चित हो गया है, लेकिन अब महाभारत के शंख भी बज गए थे। आई मीन शंख बजना मतलब युद्ध की घोषणा कर देना कि हाँ बोथ द पार्टीज आर रेडी टू फाइट नो। दोनों पार्टी जो है दोनों तरफ के जो है वो सेना है वो युद्ध करने के लिए तैयार है। लेकिन शंख भी बज गया और अर्जुन बीच में आके बोले कि अ, अपने ना अ, अ, अपने पितामह अ, अ, अपने मतलब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य है ना, और अपने सभी सभी भाई जो सामने थे कौरव भाई है ना, और उन सबको देखकर उसका एकदम हृदय पिघल गया। आई मीन देख के मतलब पूरा कम इतना वीक हार्टेड फील करने लगा कि इसने बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा। और उसका इस कंडीशन ऐसा नहीं था कि बस नहीं लड़ूंगा, आई मीन वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था। उसके हाथ से मतलब बताते कि उसके हाथ से गांडीव सिरक रहा था। उसके वो अपना गांडीव जो धनुष था वो भी पकड़ नहीं पा रहा था, इतना वो परेशान हो गया था। इट्स वेरी डिस्टर्ब। बट और उसने ऐसे तर्क दिए भगवान को कि वो हम भी सुनेंगे तो हमें लगेगा कि सही बोल रहे हैं। तो अर्जुन बहुत सारे तर्क इसमें बताते हैं कि अगर मैं लड़ूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान जो है ना, और उनके बहुत अर्जुन के बहुत प्रिय हैं, उनको खोना पड़ेगा, राइट। लड़ाई होगी तो ना खून बहेगा। और दूसरा बता रहे कि जितने भी सामने सैनिक है, भ्राता है, भाई लोग है, अगर वो युद्ध में नहीं रहेंगे है ना, तो उनकी जितनी भी पत्नियां हैं वो विधवा हो जाएगी, राइट। अगर वो विधवा हो जाएगी तो उनके बच्चे है ना जो होंगे अवांछित बच्चे होंगे, है ना, उनका शोषण हुआ करेगा, है ना, वो सेफ नहीं रहेंगे। क्योंकि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, बट इफ देयर इज नो हस्बैंड, अपना पति नहीं है, तो वाइफ को प्रोटेक्शन कौन देंगे। तो है ना तो उनकी जो पत्नी है वो पॉल्यूट हो जाएगी और जो बच्चे होंगे अवांछित हो जाएंगे। तो इतना सब कुछ सोच लिया था अर्जुन ने। लेकिन ये जो भी अर्जुन सोच रहा था वो सब शरीर के स्तर पर सोचा था। भगवान ने ये क्लियर किया यहाँ पे कि जितना भी पर यहाँ पे बोला है कि तो दिस डिसीजन जो भी अर्जुन डिसीजन ले रहा था वो जो क्या था, किस पे आधारित था, वो बॉडीली लेवल पर था, जो शरीर के स्तर था, है ना। तो जो सोच रहा था कि अरे मेरे जो है ना ये सखे संबंधी भाई भ्राता है ना, मेरे पितामह पितामह और मेरे जितने भी ग्रैंड फादर्स हैं ये सब नहीं रहेंगे। तो ये एक्चुअल में अपने शरीर के स्तर पर देख रहा था। तो दिस इज और हमें ये सब भी हमें भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन जो शारीरिक स्तर पर देख रहा था चीजों को, उस है ना भगवान को पसंद नहीं आया। इसलिए भगवान ने उसको फिर भगवत गीता का ज्ञान दिया। और वो इतना, लेकिन हाँ उसने एक चीज था, उसने अंत में भगवान को सरेंडर कर दिया था। उसने भगवान को बोला कि भगवान में आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए ना, एटलीस्ट उसने ये एक्सेप्ट किया था। तो इन द सिमिलर मैनर इसी तरह हमारे साथ भी क्या है कि हम भी जितना भी हमारा सोचना है हमारी डेली एक्टिविटीज वो मोस्टली मोस्टली है ना, या तो कहना मैं सारे एक्टिविटीज हमारे शारीरिक स्तर पर है ना, शारीरिक स्तर पर ही होते हैं। हमारा जैसे जितना भी रिलेशनशिप है हमारे दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, है ना, टीचर्स के साथ, सगे संबंधी, हमारा जितना भी रिलेशनशिप है वो क्या है बॉडी लेवल पर। बट जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो क्या होता है फ्रॉम द बॉडी लेवल, फ्रॉम द मटेरियल लेवल, वो क्या होता है स्पिरिचुअल लेवल पर चले जाते हैं, है ना। और बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। तो जैसे बॉडी लेवल पर क्या होता है, जैसे यहाँ पे बोला है ही वांटेड टू सेटिस्फाई हिज बॉडी लेवल। तो सिमिलर क्या होता है हमारे जितने भी यू नो हम जब बॉडी लेवल पर होते हैं तो हम हमारे सेंसेस के बारे में सोचते हैं। हम किसी से बात भी करते हैं तो हमें हम हमारे ऑल्दो आप सोचते नहीं होंगे सबकॉन्शियसली, बट ऐसा कॉन्शियसली होते हैं, बट सबकॉन्शियसली ऐसा होता है कि बिकॉज आपको आपके सेंसेस को सेटिस्फेक्शन चाहिए इन द आपके चाहते कि आप बात करें, है ना। बट जब आप शारीरिक स्तर पर होते तो आप उसमें भी चाहते कि आप बात करें, लेकिन आप जब आई मीन आध्यात्मिक स्तर पर होते तब भी आप सोचते बात करें, लेकिन आप क्या बात करते हैं, आप कृष्ण कथा बात करते हैं, कृष्ण कथा डिस्कस करते हैं, आप कीर्तन करते साथ। तो ये अंतर होता है। आप जब शारीरिक स्तर पर होते हैं तो आपको भूख लगता है, राइट, तो आप चीजें खाते हैं, लेकिन वो आपके बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए होता है ना, पेट को सेटिस्फाई करने के, स्टमक को। लेकिन जब आप आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं तब भी आप खाना खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, आप सब छोड़ नहीं देते, ऐसा नहीं होता है ना। फिर तो आप जगह आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं, जब स्पिरिचुअल स्पेस में होते हैं, कॉन्शियस स्पेस में,
आप तब भी खाते हैं, लेकिन आप क्या खाते हैं? प्रसाद खाते हैं जो भगवान ने ग्रहण किया है ना, जो भगवान का भोग लगा हुआ है वही खाते हैं, है ना। तो ये है। तो इसी तरह बहुत अंतर होता है ना। और भगवद गीता में बताया कि लाइक हम ऐसे हम अंतर नहीं कर पाएंगे, हमें लगेगा कि जो भक्त है वो तो अभक्त जैसे कार्य कर रहे हैं, है ना। जो नॉर्मल लोग होते हैं वैसे एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उसमें भक्तपन क्या है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसमें कुछ सुपरस्टिशियस या बहुत एकदम कुछ ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, जो उसका माइंडसेट होता है ना, उसका जो सोच होती है वो हमेशा कृष्णा कॉन्शियस होता है ना। तो जो भी चीज वो करता है, एक्शंस उसके जितने भी होते हैं वो सारे कृष्णा कॉन्शियस होते हैं। तो ये है भक्त और अभक्त में डिफरेंस। तो ये ओके। तो हमें भी फिर क्या करना है? हमें भी समझना चाहिए कि हम शारीरिक स्तर पर हैं, और ये जो फोर हम डिफेक्ट्स पर रहते हैं, राइट, बर्थ एज ओल्ड एज डिजीज, है ना, इससे बाहर निकल सकते हैं जब हम भगवद गीता को एक्सेप्ट करेंगे। और हम भी वी लाइक वी बिकम अ स्टूडेंट लाइक अर्जुन। एक चीज है कि भगवद गीता में अर्जुन को बताते, आपने पढ़ा भी होगा। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि लाइक वाई, है ना, अर्जुन कृष्णा इज गिविंग दिस भगवद गीता नॉलेज टू अर्जुन ओनली ना। भगवान अर्जुन को क्यों नॉलेज दे रहे हैं? अगर ऐसा होता तो भगवद गीता का ज्ञान तो कितने ऋषि मुनि भी थे, उनको भी देते थे। वहाँ पे कितने योगीज होते हैं थे उस वक्त। द्वापर युग में तो बहुत योगीज थे, आजकल हमको इतना देखने को नहीं मिलता है। बट द्वापर युग में तो बहुत सारे ऋषि थे ना, साधु थे। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? तो भगवद गीता में बोलते हैं भगवान, आई एम इम्पार्टिंग दिस, है ना, डिसमिनेटिंग दिस नॉलेज, आई एम अगेन स्टार्टिंग दिस नॉलेज। तुमसे इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ अगेन, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, है ना। तो क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें नॉलेज दे, है ना। तो मे बी लाइक ऑन दिस लेवल, है ना, हम नहीं है, लेकिन हम जरूर प्रयास कर सकते हैं कि हम भगवान को एज अ मित्र समझे हमारा, है ना। भगवद गीता में तो बोलते हैं, मैंने अभी बताया था, सूर्यदम सर्वभूतानाम, जितने भी लिविंग एंटिटीज है उसका सूर्य करने वाले हैं, है ना, उसका शुभ चिंतक है सबके। तो ऐसे वो सबके इटर्नल फ्रेंड हो, है ना। आप इस लाइफ में हो, नेक्स्ट लाइफ में हो, एनिमल लाइफ में हो, है ना, इंसेक्ट लाइफ में हो, कोई भी लाइफ में हो, है ना। तो भगवान कृष्ण हमेशा सबके शुभ चिंतक हर हर जन्म में होते हैं। तो ये हमें हमें अवश्य इसको अपनाना चाहिए, हमेशा इसको समझना चाहिए, राइट। हम आगे बढ़ेंगे। ओके, किसी का डाउट है यहाँ पर? अ, कोई किसी का डाउट है? हैंड इस हमने जितना भी पढ़ा है। कि हरेंद्र, आपका डाउट है, बताइए, आपका क्या डाउट है? हरेंद्र, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। तरुण रू, तरुण रू, आर यू देयर? हरे कृष्णा हाँ, हरे कृष्णा कहिए प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी। हाँ, ये अनम्यूट कैसे करूं मैं? किसको अनम्यूट करना है? हरेंद्र। सर अब जी अनम्यूट हो प्रभु गया, जी, अब कर unmute हो सकते गया। हैं आप। हाँ, अब वो अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, मैं आप सब मत बोलिएगा, मैं जिनको बोलूं वही बोलें, या किसी को बोलना है तो हैंड रेस करिएगा। तो हरेंद्र गुप्ता, आप बताइए आपका क्या डाउट है? यस सर, अगर हम लोग श्री कृष्णा के डिवोटी नहीं भी होंगे, लेकिन हम लोग भगवत गीता में मानते होंगे, फिर भी क्या हमारी जिंदगी पीसफुल होगी? बिल्कुल होगी। आप भगवद गीता को अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल होगी, है ना। ओके भगवद गीता में मैंने बताया ना, अभी एक वर्स बताया था, भगवद गीता आई थिंक 5th चैप्टर में है, लास्ट वर्स है, आप जरूर पढ़िएगा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतनाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, है ना। तो भगवद गीता में बोला है भगवान ने, और भगवद गीता में भगवान झूठ क्यों बोलेंगे? मैंने अभी बताया ना कि भगवान 4 चीजों से पर है, जो है ना, जिससे हम नहीं, है ना। भगवान के सेंसेस इम्परफेक्ट नहीं है, उनके सेंसेस परफेक्ट है। तो जो भी बोलेंगे सच होगा, है ना। वो किसी को धोखा नहीं देते हैं, उनको कभी भ्रम नहीं हो सकता, है ना। तो ये, और
चीटिंग अदर्स और एक और Acquiring. तो ये चीजें भगवान में नहीं है ना, वो परफेक्ट है। Acquiring. आप आपसे विनती है, अगर आप अभी म्यूट रखे जब मैं बोल रहा हूँ, जो है वही बोले। ओके, तो आप जब भगवत गीता समझते हैं और ये समझते हैं कि लाइक भगवत गीता में जो भगवान वेल विशर है सबके, और भगवत गीता को अच्छे समझ लेते हैं, तो अ, आपको बिल्कुल पीस मिलेगा, आपको बिल्कुल हैप्पीनेस होगा। तो लोग डिवोटीज आर देयर, है ना, वो ऐसे ही होते हैं। जो ट्रू डिवोटीज होते हैं, उनकी लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम्स आ जाए, दे आर ऑलवेज हैप्पी, है ना, बिकॉज दे नो वॉट एवर द प्रॉब्लम कम देयर इन लाइफ, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम है, समस्या है, दे नो कृष्णा इज ऑलवेज देयर, सो ही विल क्रॉस हो जाएगा। तो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। तो आपका हुआ हरेंद्र, आपका क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। सर एक और क्वेश्चन था। जी जी बोलिए। सर कि हमें कौन से इंटेंशन से भगवान कृष्ण का डिवोटी बनना चाहिए, मतलब कौन से रीजन से? कौन से रीजन से? यस सर। ओके, आप क्या ओके ठीक है, मैं एक भगवद गीता में एक वर्स में बताता हूँ। भगवद गीता में बहुत सुंदर वर्स है, 15th चैप्टर है, आई थिंक 15th वर्स। ओके सर। ममाविंशो जीवलोके जीवभूता सनातन मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, है ना, ममे यस वांशो जीवलोक, राइट। सो भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं कि जितने भी जीव है ना, जितने भी लिविंग एंटिटीज है, वो मेरे ही अंश है ना। तो बहुत से लोग को लगता है कि भगवान अलग है, मैं अलग हूँ। आप मुझे बताइए, आप में से कोई ऐसे बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स अलग है, मैं अलग हूँ, है ना, मेरा पेरेंट्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है? आप तो ऐसे नहीं बोलते। आप कभी ऐसे प्रश्न नहीं करते कि मुझे पेरेंट्स को क्यों प्रेम करना चाहिए, है ना, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मुझे उससे क्यों रिलेशन में रहना चाहिए, मुझे क्यों उसको प्रेम नहीं करना चाहिए? ऐसा तो कभी नहीं होता, है ना, या प्रेम क्यों करना चाहिए? तो भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि जितने भी लिविंग एंटिटीज दे आर माई पार्ट एंड पार्सल। तो जितने भी हम लिविंग एंटिटीज हैं, वो हमारे क्या है, हम जो भगवान कृष्ण है, वो हमारे हम जो है उनके पार्ट एंड पार्सल हो। तो एक तरीके से हम उनसे रिलेटेड हुए, राइट। तो क्या रीजन बनता है कि मुझे उससे ना प्रेम नहीं करना चाहिए, या मुझे भगवान को नहीं समझना चाहिए? तो बिकॉज आप देखिए, आप अभी आपके पेरेंट्स है, राइट, इन दिस लाइफ, इन द नेक्स्ट लाइफ आपके पेरेंट्स कोई और होंगे। इन द प्रीवियस लाइफ योर पेरेंट्स वर समवन एल्स, आपके कोई पिता थे। तो हमारे हर जीवन में लाइक पेरेंट्स चेंज होते रहते हैं, बट अगर ये हमारा और चेंज होते रहेंगे, पेरेंट्स विल कीप गेटिंग, कीप ऑन गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स, और ना हम पेरेंट्स बनेंगे भी, हम अलग अलग बच्चों के पेरेंट्स बनेंगे इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइफ, है ना, कमिंग लाइफ, एवरी लाइफ। तो ये होता है, बट द थिंग इज, our eternal, uh, we have our eternal relationship with Krishna, whatever life we are living, in whatever body we are living, animal life है, human life है, but in every life we cannot deny that we don't have any relationship with Krishna, है ना। तो the thing is, we need realization, है ना, हमें समझना पड़ेगा कि like from the very birth, है ना, जब से हमारा जन्म हुआ है, तब से भगवान हमारे साथ है ना। जब आप सोचिए, आप जब आपका जन्म हुआ था, यू वर नॉट लाइक, है ना, अब मुझे कहाँ दूध मिलेगा, ऐसा तो नहीं किया, है ना। ओ मुझे अब मैं बड़ा होना है, मुझे खाना चाहिए, है ना, और मुझे टेक केयर करने वाला चाहिए, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। आपके साथ तो कभी ऐसा नहीं होता ना। द वेरी टाइम लाइक यू टेक बर्थ, जिस जिस समय से आप जन्म लेते हैं, आपके, है ना, भगवान ने आपको पेरेंट्स दिए टेक केयर करने के लिए। आपको जब भूख लगता है ना, तो यू हैव गॉट अ मदर जो आपको आपको आपकी भूख शांत करता है ना। जब आप बड़े होते हैं और जब आपकी नीड्स बढ़ती है, वांट टू गेट एजुकेशन, है ना, फादर इज देयर टू, है ना। ऐसा नहीं होता कि वो नाउ आई विल लुक फॉर माय फादर, है ना, हु कैन प्रोवाइड मी एजुकेशन नाउ इन अ वेरी गुड स्कूल और वेरी गुड यूनिवर्सिटी। ऐसा तो नहीं होता। एवरी मोमेंट, है ना, हम जब एवरी मोमेंट कृष्णा इज देयर, है ना। ऑल्दो दिस नीड्स ना टाइम एंड रियलाइजेशन, है ना, दिस लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है इसको समझने के लिए। जब व्हेन वी गिव टाइम, है ना, तो हम समझते हैं। अरे हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब समझ लेते हैं टाइम निकाल के, तो व्हाई कांट वी अंडरस्टैंड द वेरी बेस्ट
this science of relationship with Krishna, है ना, भगवत गीता. We everyone can understand this, है ना. और ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको नहीं समझेंगे तो किसको समझेंगे, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज इटर्नल. अदरवाइज हर वक्त फिर विल बी कीप टेकिंग बर्थ, है ना. आज फिर मैंने आई एम अगेन endeavoring for living my life, good life. In the next life also I will again endeavor. But once we get perfect our life, we becomes realize, we see Krishna face to face. This is and the best way, if you understand Bhagavad Gita, you understand all the Vedic literature. So these are certain things. I hope you got the answer, right? So we have relationship with Krishna. और भगवत गीता में 5 तरह के रिलेशनशिप बताए हैं भगवान के साथ हम निभा सकते हैं. तो आपको पता है क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं? हमने पढ़ा है. आपको पता है? सर एक और बार बता दो. ओके, सर अभी ना एक और बार बता दो. क्या कह रहे हैं? सर एक और बार बता दो. अच्छा, एक और बार बता दो. ओके, तो मैं बता देता हूँ. भगवत गीता में बताया है कि हम 5 तरह से, जितने भी जीवात्मा है, जितने भी लिविंग एंटिटीज है ना, 5 तरीके से हम भगवान के साथ संबंध में रहते हैं, है ना. कोई हो सकता है कि कोई भक्त, है ना, शांत रस में भगवान के साथ संबंध में है ना, भगवान के साथ रिलेशनशिप, तो उसको बोलते हैं हम स्वरूप, है ना. मैंने अगर किसी ने क्लास अटेंड किया होगा तो इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता, तो हमने देखा था स्वरूप होता है. इसको हम सबका एक स्वरूप होता है ना. ऑल्दो हमें अभी वो याद नहीं है, बट सबका एक स्वरूप है. तो वो स्वरूप जो हमारा संबंध है, वो स्वरूप जो है वो 5 तरीके से होता है. तो वो हो सकता है एक तो शांत रस, है ना, जिसमें हम देखते हैं जैसे पेड़ पौधे हो गए, तो भगवान के साथ जो पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, है ना, तो वो सब शांत रस में होते हैं, बट उनके साथ भगवान का एक संबंध है ना. भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं, उनका लाइफ भी परफेक्ट है, राइट. फिर दूसरा होता है दास्य रस, है ना, तो भगवान के सेवा भाव में रहते हैं. तो बेस्ट एग्जाम्पल है दास्य रस में जो है ना, हनुमान जी. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से हनुमान जी हैं जो भगवान के साथ संबंध में है दास्य भाव में, जैसे भगवान राम को वो ऐसे दास्य भाव में सर्व करते हैं, है ना. और तीसरा हो गया साख्य भाव. साख्य भाव जो भगवान के साथ मित्रता में रहते हैं, है ना, जैसे आपके उद्धव हो गए, अर्जुन हो गए. अर्जुन तो सखा है ना. और आपके जैसे सुदामा हो गए, है ना, मधुमंगल हो गए, है ना, और भद्रसेन है ना, और बहुत सारे हैं, राइट, है ना. तो ये आपके साख्य भाव हो गया. एक होता है वात्सल्य भाव में, जैसे हम देखते हैं मदर यशोदा और नंद बाबा है, वसुदेव और देवकी है ना, या फिर राम भगवान के अगर देखें तो माता कौशल्या और महाराज दशरथ. तो ये क्या भाव में हो गए? वात्सल्य भाव में हो गए. और एक और 5वां भाव होता है, तो ये होता है माधुर्य भाव, माधुर्य रस में होता है. वो क्या होता है, जैसे गोपियां जितनी भी है ना, वो सब माधुर्य भाव में है भगवान के साथ. इनका जो आदान प्रदान है, उनका जो रिलेशनशिप है. तो अगर हमारा भी रिलेशन देखेंगे ना, तो इन 5 में से कहीं ना कहीं लाई करेगा, राइट. तो ये अगर हमें भगवान के साथ दूसरा के क्यों अगर पढ़ना चाहिए या क्यों हमें जानना चाहिए, तो मेन रीजन ये है कि है ना, द ट्रूथ मस्ट बी डियरेस्ट, है ना. मैंने हम इसको पढ़ेंगे या पढ़ा होगा. द ट्रूथ मस्ट बी डियरेस्ट, है ना. आपको कोई चीज कुछ भी बता सकता है, बट the truth is like we have a relationship with Krishna and we must endeavor to get revive back that relationship. मेरा आवाज ठीक से नहीं आ रहा है क्या? नो सर ठीक है. परफेक्ट. अभी ठीक आ रहा है मेरा आवाज? ओके, आप थोड़ा अपना माइक देख सकते हैं, है ना. ओके, तो मैं यही कह रहा था, हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप है जो इटर्नल है, और हमें उसके लिए हमेशा बिल्कुल एंडेवर करना चाहिए, है ना. वी गेट दैट, वी कम टू दैट, नो दैट ट्रूथ, है ना. और भगवत गीता इज फुल ऑफ ट्रूथ, है ना. तो वी मस्ट रीड दिस बिकॉज़ ट्रूथ मस्ट बी डियरेस्ट टू मी, राइट. ओके, एनीथिंग एल्स? आपका कोई प्रश्न है और आगे?
हरेंद्र? Yes, sir. Okay, what is the next question? Sir, Ekadashi is a special day for Sri Krishna. So, Hmm. it is celebrated on like uh, different types of Ekadashi. There is Vyajya, Jaya, Almiki. So, ma'am, sorry, sir. Which should we celebrate for Krishna? एकादशी तो हमें सारा ऑब्जर्व करना चाहिए, जितनी भी एकादशी आती है ना। एकादशी हमें रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, है ना। उस दिन हमें भगवद गीता भी पढ़ना चाहिए और एकादशी का व्रत रखना चाहिए। बहुत अच्छा है। तो आपका प्रश्न मैं समझा नहीं, आपका क्या प्रश्न है? सर कि एकादशी अलग अलग टाइप के होते हैं, अच्छा अच्छा, बहुत ओके। तो कौन कौन सा वाला श्री कृष्णा के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए? सारे जितने भी, एक मैं बताता, एकादशी को एक्चुअली माधव तिथि भी बोलते हैं, है ना। माधव तिथि मतलब भगवान कृष्ण के। ऐसे तो सारे दिन भगवान कृष्ण के ही होते हैं, लेकिन भगवान ने स्पेसिफाई किया, लाइक लाइक कि एकादशी के दिन हमें जरूर, है ना, भगवद हमें एकादशी के दिन जरूर हमें, यू नो, भगवान के प्रति हमें, जैसे अगर हम भगवद गीता पढ़े तो वी मस्ट रीड भगवद गीता मोर। वी आर चैंटिंग इज नेम, भगवान का नाम दे रहे तो हमें भगवान का नाम ज्यादा लेना चाहिए, है ना। और एकादशी का व्रत जिसमें हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, तो हमें वो जरूर रखना चाहिए। भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों से हमें सुनना चाहिए, भागवतम सुनना चाहिए। तो जितनी भी एकादशी आती है, कितनी एकादशी, महीने में 2 बार एकादशी आती है, राइट। और अगर साल में देखें तो 12 महीने, तो करीब 25 एकादशी व्रत आते हैं साल में, है ना। तो हमें सारे 25 एकादशी व्रत रखने चाहिए। और अंतर ये है कि अलग अलग एकादशी पे अलग अलग कुछ भगवान अ, बताए हैं कि क्या फायदे हैं। एग्जैक्ट डिटेल तो मुझे नहीं पता है, जैसे कुछ कुछ मुझे पता है, जैसे एक निर्जला एकादशी आती है, पांडव एकादशी, तो उसका एक महत्व है ना। और बस, लेकिन हाँ, जितना भी है एकादशी पे हम जो मिनिमम होता है, जिसमें हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवद गीता पाठ करना चाहिए, और अ, अन्न अन्न से, अन्न को अवॉइड करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। आप दूसरा फ्रूट्स खा सकते हैं ना, समर राइस खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, ये ठीक है ये। सर यस सर, क्लियर है सर। एक और था कि एकादशी के दिन हमारा जितना भी पाप होता है वो चला जाता है, तो क्या हमारे जो पाप होते हैं वो इस एकादशी के ही दिन जाते हैं? हमें देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पाप चले जाते हैं, है ना। अ, ठीक, ये है, लाइक ना, कृष्णा, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्या होता है, यस, कृष्णा आपके पाप हर सकते हैं, है ना। और माधव तिथि के दिन आप जब भगवान का, माधव तिथि पे आप व्रत करते हैं तो तब भी करते हैं, लेकिन आप जब भी, जरूरी नहीं कि आप एकादशी के दिन, है ना, जब भी भगवान का नाम लेते हैं, है ना, तो वो भगवान, बात ऐसा है कि मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा भी जो करंट जुडिशियल सिस्टम है, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वन सम, जब कोई है ना क्राइम कमिट करता है, तो उसको जरूर, जब उसको पुलिस पकड़ते हैं तो उसको जरूर सजा होती है, राइट, क्योंकि उसने गलत काम किया, है ना। और जब गलत काम किया है, सजा होती है, तो उसको जब जज आएगा तो जरूर उसको सुनवाई में उसको सजा देगा, 1 साल का, 2 साल का, या जो भी जुर्माना भरना पड़े इतने रुपए का, वो सजा होती है, राइट। सपोज किसी को उम्र कैद सजा मिल गई, सपोज जिसने कुछ क्राइम किया है ना, तो अब उसको उम्र में कैद की सजा कोई भी नहीं हटा सकता है, राइट। उसने ऐसा क्राइम किया है जो, लेकिन क्या है, कुछ लोग होते हैं जो उस सजा को कम कर सकते हैं या खत्म भी कर सकते हैं, और वो पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास, राइट। तो वो प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती है। तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है कि अगर वो देख रहा है, ओके, नाउ जो ये क्रिमिनल है, लाइक इज इम्प्रूविंग नाउ, है ना, अभी वो इम्प्रूव हो रहा है, और उसको जो सजा मिली है, अ, उसको मैं कम कर सकता हूँ। जैसे वही उम्र कैद की सजा है, तो यार 10 साल, 15 साल, 5 साल, ऐसे भी कर सकता है, या कुछ समय बाद, 1-2 साल बाद उसकी सजा भी माफ कर सकता है, अगर देखता है कि उसमें ड्रास्टिक चेंज है, right? तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर होती है। इन द सिमिलर मैनर, जो वो क्राइम कमिट करता है,
उसको हम हमारी जो लाइफ में हम कमिट करते हैं उसको बोलते हैं सिन या पाप, है ना। तो हम जो भी सिन कमिट करेंगे, जो भी पाप करेंगे, उसको हमें सजा मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो उसके लिए जो जज हैं, जज लाइक डेमीगॉड्स होते हैं, वो बैठे हुए हैं, और हम जो भी गलती करेंगे वो हमें सजा देंगे। बट क्या है, जब व्हेन वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव ना, जब भगवान देखते हैं कि वो दिस पर्सन, और इवन द डेमिगॉड्स कैन सी, है ना, कि वो दिस पर्सन इज इम्प्रूविंग, है ना, और भगवान देखते हैं कि दिस पर्सन इज इम्प्रूविंग, है ना, ये जो जीवात्मा है ये सुधर रहा है ना, ये अभी भगवान के प्रति इसके अंदर प्रेम जाग रहा है, राइट। और ये कृष्णा कॉन्शियस बन रहा है, ये डेली भगवद गीता पाठ करता है, ये डेली भगवान का नाम बहुत ध्यान पूर्वक जपता है, और दूसरों को भी प्रेरित करता है ना, और सभी भक्तों के साथ अच्छे संबंध रखता है ना। तो ये सब जब ये सब देखते हैं तो भगवान उसकी सजा कम कर देते हैं। कम करना सजा इन द सेंस, अभी हम देखें कि अगर मैं आपको ब्रॉडली बताऊं तो फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में है, राइट, तो इट्स लाइक काइंड ऑफ पनिशमेंट टू अस कि हम वी आर स्टेइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल जब कोई क्राइम कमिट करता है तो ही स्टेइंग इनसाइड द जेल, राइट, फॉर सम टाइम। इन द सिमिलर मैनर, क्योंकि हमने सिन कमिट किया है, तो वी आर, दैट्स व्हाई वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दिस अ काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर अस। व्हेन, अब जब हमारा व्हेन कृष्णा सीज के लाइक ही इज इम्प्रूव्ड नाउ, और हम लिटरली दिल से हमारे अंदर जो वो भावना है खत्म हो गई है, तो इमीडिएटली कृष्णा टेक्स अस बैक, हम उनके पास से जाते। तो दिस इज व्हाट सिन का कम मतलब है ना, पाप पाप कम करना या पाप खत्म करना, इसका मतलब ये होता है ना, वी बिकम कंप्लीट कृष्णा कॉन्शियस। ये है पाप का खत्म होने का मतलब, है ना। जड़ से जो हमारे अंदर पाप करने की जो जरा सी भी भावना होगी उसे खत्म कर देना, वो है कृष्णा भावनामृत में आना, है ना। तो वो हमारा उस तरीके से खत्म हो जाएगा, राइट। आपको समझ में आया? यस सर, आ गया ओके, आप अभिनव शर्मा। सर। Actually, sir. who are demigods? हाँ, सॉरी, Who are Actually, demigods? sir. डेमीगॉड्स। ओके, डेमीगॉड्स तो आप देखते हैं ना, जैसे इंद्र, चंद्र, है ना, सूर्य देव, है ना, गणेश जी। सो these all comes under demigods, है ना। सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, है ना। तो ये सब डेमीगॉड्स है, और भगवान एक है ना, भगवान कृष्ण। तो अब ये लोगों को गलत अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में अनेक देवी अनेक करोड़ों भगवान है। भगवान करोड़ नहीं है, भगवान एक है, जो भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, भगवान राम है ना, जो सब एक ही है ना। भगवान कृष्ण की विस्तार अंश है। लेकिन जो भी देवी देवता है वो होते 33 करोड़ देवी देवता जो भगवान के अंदर सेवा करते हैं। तो इंद्र, चंद्र, वरुणा, है ना, आपके सूर्य देव, चंद्रदेव, वरुण देव, तो ये सब डेमीगॉड्स कहलाते हैं। ऐसे करके 33 करोड़ देवी देवता है, राइट, जो भगवान के अंदर भगवान ने उनको कुछ सर्विसेज दिए हुए, ड्यूटीज दिए हुए, जो वो कर रहे हैं, निभा रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब आपको बारिश देखते हैं, तो बारिश क्या ऐसे ही हो जाती है क्या? बारिश ऐसे ही नहीं होती। तो बारिश का ध्यान कौन रखता है? बारिश का डिपार्टमेंट कौन देखता है? बारिश का डिपार्टमेंट देखते हैं इंद्रदेव, राइट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे बारिश कराने के कोई बारिश का मौसम लाना है, तो इंद्रदेव का काम होता है जहाँ पे बारिश कराना। ऐसे हवा में बारिश नहीं होती। तो ऐसा, और ये भगवान को सब हेल्प करते हैं सेवा में, ताकि हम मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं उनका वो ध्यान रख सके। तो भगवान ने हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में तो हम आ गए हैं, तो लेकिन भगवान हमें केयर भी करते हैं, है ना, हमें सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सारी चीजों को प्रोवाइड कराने के लिए डेमीगॉड्स हैं। आपको सनलाइट चाहिए, आप सनलाइट के बिना नहीं रह सकते, तो उसके लिए सूर्य देव है। आपको पानी चाहिए, तो उसके लिए इंद्रदेव है जो बारिश कराते हैं, है ना। हवा के लिए वरुण देव है, आई मीन जल के लिए वरुण देव है आई थिंक, और हवा के लिए पवन देव है, राइट। तो ये सब आपको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करते हैं। आपको क्लियर हुआ? आप किसका प्रश्न थे? Yes sir. Actually, sir, अभी ओके, अभिनव शर्मा का प्रश्न मैं लूंगा। क्या प्रश्न है आपका? सर जैसे सर हरेंद्रा ने क्वेश्चन पूछा कि एकादशी का व्रत रखने से हमारे पाप धुल जाते हैं, तो मतलब सर वो जन्माष्टमी के व्रत से भी होता है?
हाँ, जन्माष्टमी का भी व्रत रखना चाहिए, सही है। एकादशी का भी व्रत हमें जरूर रखना चाहिए, जन्माष्टमी का भी व्रत रखना चाहिए, ओके सर। है ना। ओके, और आई थिंक किसी का प्रश्न नहीं है। ठीक है, आज हमने कहाँ तक पढ़ा है मैं बता देता हूँ। सर सिलेबस आज हमने पढ़ा है पेज नंबर 20, आई थिंक 23 हमने कंप्लीट कर लिया है ना। हम नेक्स्ट टाइम 24 से कोई भी अगर कोई सिलेबस हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? सर व्हाट इज द सिलेबस? सिलेबस, आपको सिलेबस नहीं पता है क्या? नो सर। आपका क्या एज ग्रुप है? सर 13। 13, एक सेकेंड रुकिए। आपका सिलेबस है एज ग्रुप 13 है ना, मतलब आपका है इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता है, और कृष्णा बुक के चैप्टर से 6, 7, 11, 12, और कृष्णा बुक के चैप्टर से हाँ, अभी जो आपका एक सेकेंड, 2 पार्ट में राउंड 1 के लिए मैं सिलेबस बता देता हूँ। राउंड 1 का सिलेबस है आपका इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता, जो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको हम तैयारी करवा रहे हैं, और दूसरा है कृष्णा बुक, जिसका चैप्टर नंबर है चैप्टर 6, चैप्टर 7, 11 और 12, ये 4 चैप्टर्स है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। अभी शांत हो, थोड़ा दूर रह जरा, एक मिनट ओके। अभी जिसका कोई प्रश्न नहीं वो अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, है ना। जिसका प्रश्न है वही पूछिए, फिर हम थोड़ी देर में खत्म करें। विदिन किसका प्रश्न है आगे? एक्सक्यूज मी ओके, सर। हाँ सर जैसे सर भगवत गीता में आर्ट कंपटीशन में सर, तो सर अगर सर हम जैसे सर मैंने सिर्फ कृष्णा जी की ड्राइंग बनाई है, तो सर ये ठीक है, या फिर मुझे इसके साथ अर्जुन की भी ड्राइंग बनानी पड़ेगी? थीम क्या है आपका? थीम सर थीम का मैं कुछ नहीं बताया है, बस आर्ट का बताया कि नहीं आर्ट नहीं नहीं, कंपटीशन। थीम जरूर बताया होगा। आपका क्या एज है? सर 11। 11 है ना। ये आप वेबसाइट पर चेक नहीं किए हैं क्या? वेबसाइट पे चेक करना चाहिए आपको। एक सर सेकेंड कैन यू आप है ना, एक काम कर सकते हैं, आप वेबसाइट पर जाइए, मैं आपको वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, है ना। आप इसमें ओके, आप मैंने वेबसाइट का लिंक डाल दिया है, आप उस वेबसाइट पे जाइए। आपके आपके जो आर्ट कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन में वाले में जाइए, सेक्शन में, और आपके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपका क्या टॉपिक है, आपका क्या थीम है ना। आप इस मैंने लिंक डाल दिया है, आप उस पर जा सकते हैं। ओके, किसी का प्रश्न है? हाउ आई कैन ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप? ओके, आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ क्या? प्रियांशी त्यागी का मैसेज आया है। नो सर, नहीं हो पा रही हूँ सर। जैसे वो जब वो करते हैं कि व्हाट्सएप पे ज्वाइन हुई है, तो जब मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो सर वो दिखाता है कि आपके पास व्हाट्सएप ही नहीं है। तो आपके पास नहीं है क्या व्हाट्सएप? सर नहीं है, ये क्लास तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को शेयर की है, अच्छा अच्छा, और व्हाट्सएप है भी। मैं उसमें नंबर भी डालती हूँ तब वो दिखाता ही नहीं है। ओके। यहाँ पे कोई है? तरुण प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, विजय प्रभु जी, ये ग्रुप में कैसे ऐड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर इनको? ये इनका डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रहा है। प्रभु जी, ये गीतानुशीलम की वेबसाइट पे जा सकते हैं, अच्छा फिर अच्छा, उसके बाद रजिस्टर क्लिक करना अदरवाइज होगा। हम इसमें कोई ज्वाइनिंग लिंक डाल सकते हैं, ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक यहाँ पर कुछ मिल इस पे सकता है ऐसा? तो उनका जो एरिया होगा उसके हिसाब से व्हाट्सएप ज्वाइन अच्छा करना अच्छा अच्छा, ओके। होगा। एक सेकेंड, प्रियांशी जी, आपने रजिस्ट्रेशन किया है अभी तक? यस सर, मैंने कर लिया, मैंने पार्ट भी ले लिया है। ओके, आई थिंक रजिस्ट्रेशन करने पर आपको लिंक आता है,
कि आप व्हाट्सएप Yes. ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सर आया था और फिर वो नंबर मांगते हैं, हमारा नंबर भी दे देती हूँ, फिर उसके बाद वो हिंदी में लिखा हुआ आता है कि आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, और जब मैं उस पर क्लिक करती हूँ कि लर्न मोर पर, तो फिर वहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप ऐप का लिंक दिखाते हैं डाउनलोड करने के लिए। एक काम करिए, आप दूसरे नंबर से ट्राई करिए, दूसरे फोन से ट्राई करिए। सर किया है सर, वो दिखा सेम ही जी, मैंने दिखा रहा है बार बार। मैंने एक लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया है, इस लिंक पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप इस पे जा सकते ओके सर, थैंक यू Excuse सर। me, sir. हैं। ओके, सर अब आई मुझे थिंक ये आज कंपटीशन का बता दोगे, आप ये जो श्लोक लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है? सर विद्या विनया संपन्ने ब्राह्मणे ब्राह्मणे, हाँ, गवी हस्तिनी सुनी काव्या सवे पके का पंडिता समदर्शी। समादर्शी। जी, आपको इसके ऊपर टॉपिक है आपका ये। कौन सा एज ग्रुप है आपका? सर 10 11। 11 ईयर्स के हैं। तो आपको आपका ये थीम मिला है ना, मतलब आपको? यस तो सर मतलब सर आप समझा दो कि इसमें क्या बनाना है। ओके, मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड। एक काम करता हूँ मैं आपको, कि मैंने आपको सबसे पहले तो लिंक भेज दिया है ना, अब इस लिंक पे जाएगा, ये आपका कंपटीशन का है। आपका एज ग्रुप है ना 11, है ना, तो यहाँ पे 4 वर्सेस दिए हुए हैं, है ना। इन 4 वर्सेस को आपको पढ़ना है, और इसमें से कोई एक को पढ़ना है, और उसमें भगवत गीता को रेफर करेंगे, उसमें ट्रांसलेशन दिया हुआ है, और उसको पढ़िएगा आप अच्छे से, उसके हिसाब से उस थीम पर आपको वो पेंटिंग बनाना है। तो मतलब आप मुझे बता दो ना कि इससे क्या बन सकता है। अ, देखिए, इसका मतलब क्या है, जो मैं आपको जैसे वर्स का मतलब समझा देता हूँ। देखिए, वर्स का मतलब क्या होता है ना, कि जो पंडिता होता है, पंडित का मीनिंग क्या है, मतलब जो इसमें दे रखा है, जो पंडित होते हैं, पंडित है ना, पंडिता समदर्शिना। मैं आपको एक सेकंड बता देता हूँ। 5 point। भगवान तो इसमें भगवद गीता में बताते हैं, द हम्बल sages by virtue of true knowledge see with equal vision a learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog and a dog eater। okay। इसमें ये बताया कि जो जब जो ट्रू नॉलेज होता है ना, जो एक हम्बल सेज होता है, राइट, एक पंडित जो होता है, जिसको हम है ना, एक सेकेंड। ओके, जो एक हम्बल सेज होता है ना, जो जो साधु होता है, इसका मतलब ये है, जो साधु का क्या परिभाषा है, कि क्या है उसके, जो जब उसको पूरा पूर्ण ज्ञान, जब ट्रू नॉलेज मिलता है ना, तो वो उसके अंदर ये भावना आती है कि वो, जिसकी वजह से वो एक, भले एक ब्राह्मण हो या गाय हो या एक हाथी हो या कुत्ता हो, या इवन जो मांसाहार भी करते हैं, है ना, तो लेकिन उन लोगों के लिए उसमें कोई द्वेष भावना नहीं रहती है ना। उन लोगों को देखता है कि वो सब भगवान के ही, है ना, पार्ट एंड पार्सल है, उन भगवान के ही अंश है, इस तरीके से देखता है। इसका मतलब ये ना, वो भेदभाव नहीं करता है, अरे ये नहीं, ये नहीं हो सकता है भगवान का, है ना, अंश यही हो सकते हैं, या ये बहुत अच्छा भगवान, ऐसा नहीं करता जो साधु होते हैं। साधु सबको एक समान से देखते हैं, इन द सेंस कि सबको वो एक समान से देखते हैं कि वो भगवान के अंश है, और वो ये चाहता है कि वो भी भगवान से वापस जुड़ जाए, राइट, भगवान के पास वापस चले जाए। तो आपको इस तरीके से, आपको ऐसा सोचना है कि आप इसके ऊपर ड्राइंग बना सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? एक एक ये वाला भी आप फोटो दिखा सकते हैं मेरे हाँ, आप कंप्यूटर में, ये वाला। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। हाँ, यस, एक सर सेकेंड। कैन यू add it into the group of this classes। जैसे एक फोटो में दिखा देता हूँ। सर मेरे को सर वो आप
ये जो ये फोटो भेज हाँ दोगे? व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा, मैं ठीक पोस्ट है कर ठीक है दूंगा। ओके ओके। आई थिंक अब किसी का क्वेश्चन नहीं है ना? तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप सबको, है ना? एक बार सब मेरे साथ आपको हरे कृष्णा मंत्र पता है? आप सबको पता होगा आई थिंक, है ना? ओके, तो हम एक बार सब लोग मिलके अनम्यूट करके सब हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे और फिर हम क्लास से लीव करेंगे, ठीक है? हम कंक्लूड करेंगे। ओके, मैं 3 की गिनती पर हम सब स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। सर आप लोगों कैन वी डू वन ने मोर बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। सर कैन वी डू वन मोर टाइम? क्या कह रहे हैं? Thank you, sir. डू द मंत्र वन मोर टाइम। हाँ, मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट, वेरी सिंपल मंत्र है ना? वेरी सिंपल। आप लोग कोई भी बोल सकते, कभी भी बोल सकते हैं इस मंत्र को। इस मंत्र का इतनी खासियत है कि इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। आप कभी भी किसी भी स्थिति में हो, है ना? कहीं भी हो, आप इसको हमेशा बोल सकते हैं इस मंत्र, है ना? ओके सर। ओके ओके, सो